यहाँ एक प्लांट दोस्तों धीरे धीरे अपने शेप में आते हुए, तो चलिए आज वक्त है कि उसमें ट्रिमिंग किया जाए। स्लांटिंग स्टाइल है दोस्तों। यहाँ बीच में कोई ब्रांचें नहीं आती, यहाँ नीचे एक होती है और ऊपर यहाँ कैनोपी बनती है और उसी से लेके एक ट्रायगोनल बनता है। चलिए ट्रिम करते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये स्लांटिंग स्टाइल कह सकते हैं। स्लांट है 45 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा है, 55 तक। आप मन चाहे इतना झुका भी सकते हैं। ये रायबैक हुआ है क्योंकि ऊपर ज़्यादा ग्रोथ होता है। तो इस तरह से हमें बैलेंस में प्लांट को रखना ही पड़ेगा, तब जाके हम रेमिफिकेशन करवा पाएंगे। नहीं तो हम ट्रेनिंग पीरियड में ही घूमते रहेंगे और हर वक्त ट्रिमिंग के बाद हमें नए ब्रांचें चाहिए होती होगी और फिर से प्लांट को छोड़ दिया तो कुछ ब्रांचें और डाइवेक हो जाएगी। तो ऐसा होता रहेगा। नहीं तो इस तरह की ब्रांचिंग हमें चाहिए, तो इस तरह से ट्रिमिंग तो करना ही पड़ेगा। ज़्यादा प्लांट हो जाते हैं तो कभी कभी मुश्किल हो जाती है मेंटेन करना। तो इसलिए कहता हूँ मैं, स्पीसीज के पीछे मत भागिए, कुछ प्लांट को अच्छे तरीके से ट्रेन करके देखिए। जो भी अवेलेबल है उस पे काम करना सीखिए। तो यहाँ एक कैनोपी बन रही है। और एक नीचे कैनोपी बन रही है। उन दोनों को मिला के यहाँ एक ट्रायगोनल बनना चाहिए, तब कहीं जाके ये स्टाइल होती है स्लांटिंग। तो यहाँ केवल हम ट्रिम कर रहे हैं और अनवांटेड ब्रांचें दिखती है तो मैं तो निकाल ही देता, फिर आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं। जानबूझ के तो गलती करना ही नहीं। यहाँ कुछ बड़ी एरियल रूट भी रहने दी है मैंने। तो इन ब्रांचों को हम प्रोपोगेशन भी कर सकते हैं। मैं बैग भर के रखता हूँ, छोटी छोटी उसमें डाल देंगे तो जल्दी ही अवेलेबल हो जाएंगे। ये वीड्स भी निकालते रहना ज़रूरी है। अभी मॉनसून के वक्त को निकाल ही दे, उससे पहले समर में रखते हैं तो कभी कभी प्लांट को फ़ायदा होता है, क्योंकि उसको पॉट का टेम्परेचर बढ़ने नहीं देता जाता वीड्स। तो वीड्स का भी अपना फ़ायदा है। समर में वो पॉट का टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, तो तब बढ़ने दे सकते हैं। तो चलिए, ये तो स्टाइल सा हो ही गया है। यहाँ वायर बाइट हुआ है तो वायर भी निकालना पड़ेगा यहाँ टॉप पोर्शन, और इसकी इस तरह से कैनोपी बन जाएगी। उसको आप थोड़ा ज़्यादा बहुत कर सकते हैं, ट्विस्टिंग, टिल्टिंग। तो यहाँ वायर निकाल लेता हूँ। और इंसेक्ट बुरा नहीं होता दोस्तों। यहाँ देखिए, यहाँ पता भी नहीं चलेगा एक चीज़ बैठी है यहाँ। देखिए ये तो उसने अपना घर बना लिया है, ये पता भी नहीं चल रहा। तो हर चीज़ बुरी नहीं होती हमारे लिए, ये उसके लिए अच्छा है। तो ये वहाँ बैठा है और ये यहीं रहता होगा, तो उसको हटाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे मुझे कोई हार्मफुल चीज़ नहीं लगती। ये बैंड एक बार में नहीं बना है दोस्तों, ये यू टर्न, इसमें बनाने में वक्त लगता है और साथ में पेशेंस, तभी जाके बनता है और तब कहीं जाके इस तरह का कंपोजिशन बनता है। और उसको हम कहीं रॉक पे या किसी चीज़ पे लगाते हैं तो उसमें 4 चांद लग सकते हैं पूरे कंपोजिशन में। तो ऐसा ही कुछ होगा इस स्पीसीज के साथ भी, क्योंकि ये रेडी होने के कगार पे है। यहाँ ब्रांचिंग भी ठीक ठाक है। यहाँ एक वायर लगा लेता हूँ मैं। तो यहाँ थोड़ी मूवमेंट चाहिए थी मुझे, वो वायरिंग कर लिया है। तो एक इंडिविजुअल ट्री की तरह यहाँ हो गया है। वैसे इस जगह पे प्लांट अच्छे से नहीं होता, पर यहाँ बाईपास सर्जरी भी हुई है, यानी उसके लिए अलग से फूड आ रहा है। यहाँ 3 एरियल रूट है तो ये जम रहा है। नहीं तो ऐसी जगह पे इस तरह प्लांट की डिजाइनिंग नहीं हो पाती।
तो कभी नुकसान कभी फ़ायदा, बट हमें जो चाहिए वो हमें अचीव करना है सही वक्त पे सही डिसीज़न। और हमारे सामने होता है एक खूबसूरत प्लांट। अभी ये खूबसूरत किसी को ना भी लगे क्योंकि पत्ते नहीं हैं, तो यहाँ कैनोपी यहाँ से एक ट्रायगोनल किसी और ट्रे में या उसको हम किसी रॉक के साथ कंपोजिशन बनाएंगे। अभी ये ट्रेनिंग पीरियड में है, याद रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नई टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।